हम कोई नेता नहीं हैं, मुखिया, विधायक, सरपंच, मंत्री नहीं हैं। बिहार के एक साधारण परिवार के लड़के हैं। हमारे अपने बाबा इसी बिहार में मजदूर थे, बैलगाड़ी चलाते थे। बाबूजी हमारे सरकारी डॉक्टर थे। यही गांव के सरकारी विद्यालय से पढ़कर हमने अपना जीवन शुरू किया है। ऊपर वाले की कृपा है, माता पिता का आशीर्वाद है, जीवन में कुछ हासिल कर लिए। पूरा देश में जो लोग राजनीति करता है वो आपको बताएगा कि प्रशांत किशोर जिसका हाथ पकड़ ले, जिसको सलाह दे दे, वो जीत के राजा बन जाएगा। ये लोग ऐसा समझते हैं। 10 बरस हमने उस काम को किया है, बहुत लोगों को जिताए, मुख्यमंत्री बनाए, एक आदमी प्रधानमंत्री भी बने हैं। लेकिन 2 बरस पहले हमने वो काम को छोड़ दिया। अब आप कहिएगा कि जिस काम को करके इतना नाम, शोहरत, पैसा कमाए हैं, वो काम को छोड़े क्यों? छोड़े इसलिए कि 10 बरस बड़े बड़े दल और नेताओं को जिता के सरकार बनाकर देखा, नेता के जीतने से जनता का जीवन नहीं बदलता है। ये हमको आपको लगता है कि हमारा दल जीत गया, हमारा जात वाला जीत गया, हमारा झंडा वाला जीत गया। जो जीत गया वो जीत के हेलीकॉप्टर पर गया और आप और आपका बच्चा जहां था वहीं रह गया। तो हमने ये अनुभव किया कि अगर भगवान ने हमको ये शक्ति, बुद्धि, ताकत दिया है, जिसको सलाह देते हैं, हाथ पकड़ते हैं, वही जीत जाता है, राजा बन जाता है। तो दल और नेता लोग को तो बहुत सलाह दे दिए, जिता दिए। एक बार चल के बिहार की जनता को सलाह देते हैं, आपका हाथ पकड़ते हैं, ताकि आप भी जीतिए और आपके बच्चों का भी जीवन बदले। इसीलिए ये अभियान शुरू किए। हम वोट नहीं मांगते, इसमें कोई चुनाव चिन्ह नहीं है कि हाथ छाप पर वोट दे दीजिए कि कमल छाप पर वोट दीजिए। इसमें कोई चुनाव चिन्ह नहीं है, वोट नहीं मांगते। लोग पूछता है कि भैया वोट नहीं मांग रहे तो बिहार सुधरेगा कैसे? बात तो आपका ठीक है, लेकिन वोटवा किसको देना है? तो वोट हम क्यों नहीं मांगते? वोट मांगने वाला तो हर 2-4 बरिस पर आपके पास कोई ना कोई आता ही है। जो आता है, मुखिया है कि विधायक कहता है हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे तो आपका सब काम हो जाएगा। आप यही कहानी सुन सुन के जीवन भर से वोट दिए जा रहे। 40 बरिस तक कांग्रेस को आपने राजा बनाया, फिर 15 बरिस लालू जी राजा बन गए। अभी 18 बरस से नीतीश बाबू आपके वोट की ताकत से और अपने पलट पलट के कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने आपने मोदी जी को भी बैठा कर देख लिया। आपका, हमारा जीवन, आपके बच्चों का जीवन नहीं बदला। तो अब कोई प्रशांत किशोर आए हैं, टेंट तंबू लगा के आपको भाषण दे रहे हैं। आप हमारा बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दे दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम धोखा नहीं करेंगे? जीतने से पहले तो सब बढ़िया बतियाता है। हम भी बढ़िया बढ़िया बोल के आपसे वोट लेंगे, जीतने के बाद हम भी आपके बच्चों की चिंता नहीं करेंगे। इसीलिए हम वोट नहीं मांगते। अभी 15 मिनट में भगवान ने जो हमको सहूर दिया है, वो अभी उस सहूर का इस्तेमाल करके आपको वो रास्ता बताएंगे। अगर आपको समझ में आ जाए तो वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन जो रास्ता बताएंगे वो समझ जाइएगा। तो और कुछ हो चाहे नहीं, आपके बच्चों के लिए रोजगार और पढ़ाई, ये 2 चीज का जुगाड़ निश्चित तौर पर हो जाएगा और आने वाले वर्षों में आपके गरीबी से निकलने का रास्ता खुल जाएगा। भाई, रास्ता बताने के लिए भाषण नहीं देंगे, भाषण अब खत्म। अब आपसे 4 सवाल पूछेंगे, कुल सवाल पूछेंगे 4। आपको अपने कुर्सी पर बैठ के हाँ या ना बोलना है, जोर से हाथ उठाकर। आपको अपने आप दिमाग में समझ में आ जाएगा
कि आखिर इतना गरीबी बदहाली है क्यों और इससे निकलने का रास्ता क्या है। कुछ लोग कहता है कि बिहार में बड़ा भ्रष्टाचार है इसलिए बिहार में हालत खराब है। तो हम देश भर में काम किए हैं, दूसरे राज्य में भी नेता सब हरिश्चंद्र नहीं है। कुछ लोग बताता है कि बिहार में बड़ा हिंदू मुस्लिम है, जात है, इसलिए नहीं हम लोग का विकास हो रहा है। तो भैया दूसरे राज्य में भी हिंदू मुस्लिम है, वहां पर भी जात है, लेकिन जितना गरीबी बदहाली पिछड़ापन बिहार में है इतना देश में कहीं नहीं है। इसका कोई तो कारण है जो आपको समझ में नहीं आ रहा। इसका कारण क्या है अभी आपको दिखेगा आंख के सामने। सब आदमी जितना लोग आप आए हैं सब लोग सोच के बताइए, हाथ उठाकर बोलना है हाँ या ना। आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या ना हो, आप सभी के बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आइए सब लोग हाथ उठाइए जो जो बता रहा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए ना। हम नहीं बोले। देखिए कितना हाथ नीचे कर लो, कितना समझदार गांव है। आप चाहे खुद पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, आप हिंदू हैं या मुसलमान, अगड़ा पिछड़ा गरीब अमीर महिला पुरुष, जितना लोग आप आए हैं सब लोग बोला कि ना भैया पढ़ने का व्यवस्था होना चाहिए। इतना समझदारी हर आदमी को है कि अगर आपका बाल बच्चा पढ़ लिख जाएगा, पढ़ लिख के नौकरी रोजगार पा जाए, तो कोई मुखिया बने कोई विधायक बने, कम से कम आपके बच्चे का आपका जीवन सुधर जाएगा। इतना बात आप सबको बुझा रहा है। आप जितने समझदार लोग यहाँ आए हैं सब आदमी जरा एक बार अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट दिया है? देखिए गांव का दुर्दशा, देखिए कैसे आईना के तरह दिख रहा है। अभी कितना जोर से बोले हैं, ए भैया पढ़ाई तो होना ही चाहिए। चाची कह रही मुखिया को तो काम करना ही चाहिए, लेकिन पढ़ाई के लिए जीवन में आप में से किसी ने वोट नहीं दिया। कैसे दशा सुधरे? अब कोई कहेगा ए भैया पढ़ाई के लिए तो कोई वोट मांगने आता ही नहीं है, किसको हम लोग वोट दें? अब पढ़ लिख के भी तो नौकरी नहीं मिलेगा, क्या फायदा पढ़ाई से? तो हम आपको बता रहे हैं छोड़िए पढ़ाई का बात। जितना लोग आप लोग आए हैं इतना बात तो सबको बुझा रहा है कि आपके घर के जवान लड़के जो बाहर गए हैं मजदूरी करने, आपका बाल बच्चा जो बेरोजगार बैठा है, महिला लोग को रोजगार नहीं है, अगर यहाँ फैक्ट्री एगो लग जाए तो आप सबको यही रोजगार मिल जाएगा। इतना बात तो सबको बुझा रहा है, सब हाथ मुड़ी हिला रहा है। लेकिन आपने कभी फैक्ट्री रोजगार के लिए भी जीवन में वोट नहीं दिया, पढ़ाई के लिए वोटे नहीं दिए, फैक्ट्री रोजगार के लिए वोटे नहीं दिए। छोड़िए दोनों बात को, खेती किसानी तो सबके घर में होता है। अभी 2 महीना पहले धान कटा है, धान का दाम है 250 रुपया क्विंटल, आप बेचे हैं 1600 में 1700 में। सबको इतना बुझा रहा है कि अगर आपके धान का 250 रुपया मिलता तो आपका आमदनी बढ़ता, मुखिया जी का नहीं, नेताजी का नहीं। लेकिन आप तो कभी धान गेहूं के दाम के लिए वोटे नहीं दिए। तो जब आप अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए, अपने रोजी रोजगार आमदनी के लिए वोटे नहीं देते हैं तो आपका दशा सुधरेगा कैसे? अब कोई खड़ा होके कहेगा कि ए भैया हम लोग तो बिहार में सबको वोट दे के देख लिए कि आप लालू का चेहरा देखकर वोट दिए तो भैंस चराने वाले लालू बिहार के राजा बन गए। एक बार हमारा बात मानिए, ये नेता लोग को छोड़िए, अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट दीजिए, आपके बच्चे भी बेरोजगार नहीं रहेंगे। ये आपके वोट की काम है। लेकिन अपना वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए, नेताओं के लिए नहीं, तबे जान बचेगा। हमको वोट चाहिए नहीं,
पैसा रुपया चंदा हम लेते नहीं है, किसी का एक कप चाय भी नहीं पीते। आपके यहाँ गांव में आए हैं तो अपना चाय भी साथ में टेंट तंबू लेकर आए हैं। आपसे मांगने आए हैं आपका आशीर्वाद, आपका दुआ। ये कठिन काम है। आप 5 दिन जाते हैं बाबा धाम, आपका पैर और फूल जाता है। हम 17 महीना से पैदल चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? ये चल रहे हैं ऊपर वाले की कृपा से, और गांव गांव में आप जैसे लोग जो जुट कर आशीर्वाद देते हैं, उसकी आशीर्वाद की दुआ की ताकत से। अगर आपको लगता है कि जो बात हम बता रहे हैं ये ठीक बात है, जो रास्ता दिखा रहे हैं ये ठीक रास्ता है, तो और कुछ नहीं, जाने से पहले एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद। और आपका सवांग नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? यही बात बताने के लिए घूम रहे हैं, वोट नहीं मांग रहे हैं। आपको हाथ जोड़कर ये बता रहे हैं कि अरे आपका हमारा तो आधा से ज्यादा जिंदगी बीत गया, अब क्या सुधरेगा? अब बिहार में यहाँ बहुत बढ़िया स्कूल खुल जाए, आप पढ़ लिख के डॉक्टर इंजीनियर कलेक्टर नहीं बन सकते, आपका जीवन बीत गया। हमारा उम्र है 45 साल, आधा से ज्यादा जिंदगी तो हमारा बीत गया। कितना दिन आदमी जिएगा? 80 बरिस, 90 बरिस। आपका जीवन अब नहीं सुधर सकता है, लेकिन अभी से भी जगिए, कम से कम अपने बच्चों का जीवन सुधारिए। और न सुधारिएगा तो लिख के रखिए, जाति धर्म हिंदू मुसलमान 5 किलो अनाज पर वोट देते रहिएगा तो जिस दुर्दशा में आपका जिंदगी बीता है, आपके बच्चों का भी जीवन उसी दुर्दशा में बीतेगा। कोई नहीं सुधार सकता है। लोग हमको कह रहा है, ए भैया अब आप आए हैं बिहार में विकल्प नहीं था, किसको हम लोग वोट दे? सब तो यहाँ चोरे हैं। आप एगो दल बनाइए, आप आगे आगे बढ़िए, हम लोग सब आपको वोट देंगे, आप बिहार को सुधारिए। हम आपको हाथ जोड़ रहे हैं, हमको आपका साथ अब वोट नहीं चाहिए। आप हमको वोट क्या दीजिएगा? अरे आप हमको साथ क्या दीजिएगा? हमारा साथ, जब आप अपने बच्चों के साथ नहीं खड़े हुए, आप हमारे साथ खड़ा होइएगा। हम वोट नहीं मांगते। अभी आपको एक रास्ता बताएंगे, आप सुधरने वाले नहीं हैं। हम कतनो चिकर ले, 15 महीना नहीं 15 साल पैदल चल दे, तब भी बिहार का आदमी को सुधरना नहीं। बिहार के आदमी को कुछ चाहिए ही नहीं। आपको चाहिए खाली बतियाने के लिए जार और खाने के लिए 4 किलो भात। लालू नीतीश आपको जात बांट रहे हैं, अब मोदी जी 4 किलो भात का व्यवस्था करिए दिए, हम लोग बोरा में भर के वोट दिए जा रहे हैं। ये सब राज कर रहा है आदमी, अब बिहार के आदमी भिखार मजदूर बन के धक्का खा रहा है। आप सुधरिएगा नहीं, लेकिन आपको एक रास्ता बता देते हैं। वोट जात वाले को देना है, उसी को जाके दो, लेकिन जो रास्ता बताएंगे वैसे दीजिएगा तो आपके बच्चों का भला होगा। अगली बार जब वोट देने जाइए, वोट देते समय स्वार्थी बनिए, अपना स्वार्थ देखिए, अपने बच्चों का स्वार्थ देखिए। नेता लोग आकर कहता है सब लोग देश के लिए वोट दो, देश को मजबूत करना है इसलिए वोट दो। कोई आकर कहता है अपने जात वाले को जिताना है इसलिए वोट दो। कोई कहेगा मुसलमान नहीं जीतना चाहिए इसलिए सब लोग वोट दो। कोई कहता है कि हमने मंदिर बना दिया इसलिए वोट दो। कोई कहेगा लालू को जिताना है इसलिए वोट दो। कोई कह रहा है कि मोदी नहीं जीतना चाहिए इसलिए वोट दो। हम आपको एक रास्ता बता रहे हैं, वोट जिसको देना है दो, लेकिन जीवन में एक बार हमारी बात मानिए, वोट अपने बच्चों के लिए दो, अपने बच्चों के लिए दो, नेताओं के लिए नहीं, देश के लिए नहीं, जात के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए वोट दो। लोग कहता भैया इससे क्या होगा? बच्चा को का चेहरा देखकर वोट देने से क्या होगा? हम आपको बताते हैं क्या होगा। आपके वोट में इतना ताकत है कि आप मोदी का चेहरा देखकर वोट दिए, तो चाय बेचने वाले मोदी से बोलिए मिल रहा है कि नहीं? 4 किलो मिल रहा है। आपने हमने
हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बन के, जितना हिंदू भाई लोग हैं सब लोग कहा कि अयोध्या में बड़ा राम मंदिर बनना चाहिए। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं बना, फैक्ट्री नहीं लगा, लेकिन अयोध्या में राम मंदिर बन गया कि नहीं बना? अरे अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो बोलिए हाँ कि ना, बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है। मुड़ी ऐसे चुप करके कथा नहीं सुनना है, बोलना है हाँ कि ना। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? 4 किलो अनाज मिल रहा है, मंदिर बन रहा है। हमने वोट दिया नीतीश कुमार को बिहार में बिजली का दशा सुधारने के लिए। लालू जी के राज में बिजली नहीं था, और नीतीश बाबू के राज में इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 2000 आए चाहे 6000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? पीछे के भी आदमी से पूछ रहे, ना बोलिएगा तो पैदल जाएंगे, आपको हम समझाने आए, समझना है समझिए, ना समझना है तो जाने दीजिए। आपके घर घर बिजली आया है कि नहीं आया है? हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को, तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? जाएंगे हमने वोट दिया जात के नाम पर अपने जात के नेता को, तो बिहार में आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार मिले चाहे मत मिले, जात का बात और जात का जनगणना गिनती लालू नीतीश ने पूरा बिहार में कराया है कि नहीं कराया है? हमने वोट दिया मोदी जी का चेहरा देखकर। लोग कहता है कि भैया सांसद विधायक को नहीं दिए हैं, मोदी जी को देखकर दिए हैं। तो सांसद विधायक तो 5 वर्ष अपना मुंह नहीं दिखाया, लेकिन मोदी जी अपना चमकता हुआ चेहरा रोज टीवी पर, अखबार में, मोबाइल में सुबह शाम दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे? दिखा रहे हैं। हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं। तो गुजरात में तो भैया विकास हो रहा है, वहां पर फैक्ट्री लग रही है। अब पूरा बिहार से आपके हमारे बच्चे जाकर गुजरात में मजदूरी नौकरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अरे कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो कौना बात पर आप लोग वोट दिए हैं जो आप लोग को नहीं मिला? अरे इतना जोर से बोले भैया कुछ नहीं मिला, हम गिनवा रहे तो करना भैया मिला। अरे यही तो बताने आए हैं आपको। बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा? वोट दीजिएगा 5 किलो अनाज के लिए, वोट दीजिएगा हिंदू मुसलमान के लिए, तो बच्चा के लिए पढ़ाई रोजगार कहां से आएगा? यही बात आपको नहीं बुझा रहा। आप वोट दे रहे 5 किलो अनाज के लिए, तो कितना भी यहाँ चोरी हो जाए अनाज 4 किलो मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपने वोट दिया मंदिर बनाने के लिए, तो कितना ऊपर नीचे हो जाए मंदिर बना ही बना है। अगर आप वोट दिए जात के लिए, तो और कुछ हो चाहे नहीं, जात का चर्चा दिन रात हो ही रहा है। जो ये आपके वोट की ताकत है, यही तो आपको नहीं पता है। जिस बात के लिए भी वोट दीजिएगा, वोट दीजिए मोदी को कि लालू को, नीतीश को कि प्रशांत किशोर को, जिस बात के लिए वोट दीजिएगा वो आपको थोड़ा कम या ज्यादा मिलेगा ही मिलेगा। यही बात आपको बताने आए। अगर ये समझ जाइएगा तो कल्याण हो जाएगा। अब अभी आपको दिखाते हैं कि आपका दुर्दशा क्यों है। सब आदमी सोच के, एक आदमी जवाब देगा हाथ उठाकर। ये नाम परिचय दीजिए। मैं अविनाश कुमार, सभी माताएं बहनों एवं सभी लोग जो हैं इकट्ठे हुए हैं, सभी को नमस्कार। मेरा नाम अविनाश कुमार है। मैं आपके बगल के क्षेत्र संदलपुर का रहने वाला हूं। मेरे पिताजी से शायद कुछ लोग परिचित होंगे, उनका नाम स्वर्गीय नागेश्वर शर्मा है। मैं एक बस छोटी सी वाकया सुनाना चाहता हूं। मैं 10वीं के बाद यहाँ से पढ़ने चला गया था दिल्ली, क्योंकि आर्थिक स्थिति खराब थी और मेरी दीदी दिल्ली में रहती थी, तो बुला लिया। वहाँ पे जाके हम BA की पढ़ाई शुरू किए। लेकिन मैंने वहाँ देखा उस समय की, मैं छोटा सा एक वाक्य सुनाता हूँ, बुरा मत मानिएगा। बिहारी के ऊपर एक छोटा सा वाक्य है, प्लीज सब लोग सुन लीजिए। वाक्य ये हुआ
कि जब हम गए थे दिल्ली पढ़ने के लिए, तो वहाँ पे प्राइवेट बस चलती थी, ब्लू लाइन जिसको कहा जाता था। उस बस में हम सफर कर रहे थे, तो वहाँ पे बस वाले जो कंडक्टर था किराया ज़्यादा मुझसे ले रहा था, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि मेरा भाषा भोजपुरी था। और मैं अगर उनका विरोध किया तो वो सभी बस वाले मेरे ऊपर हंसे और मुझे बस से धक्का दे दिया। मुझे उस समय इतना ज़्यादा गुस्सा आया, इतना बुरा लगा कि वो मेरी काबिलियत पे वो मुझे धक्का नहीं दिए। वो धक्का इसलिए दिए क्योंकि मैं बिहार से था और मेरे बिहारी होने पे उन लोगों को बहुत बुरा लगता था कि ये लोग का कैसे आ गया यहाँ पे, इसीलिए वो लोग मेरा मजाक उड़ाया। ये मजाक बिहारी के बच्चों की काबिलियत पे नहीं उड़ाया जाता है, आप बाहर जाएंगे तो उड़ाया जाता है नेताओं की हरकतों की वजह से कि आज तक 40 साल हो गया हमारा बिहार सबसे पिछड़ा है, और ये हकीकत है। और मैं ज़्यादा प्रशांत किशोर सर को नहीं जानता हूँ, लेकिन कुछ दिन पहले जब मैं न्यूज़ वगैरह देखता हूँ तो सर का एक दो CNB पे इंटरव्यू मैंने देखा। और मैं इससे पहले बता दूं, एक प्राइवेट कंपनी में मैं जॉब करता हूँ, HCL अमेरिका, जो अमेरिकन कंपनी है। 2 साल से कोरोना की वजह से मुझे घर में आया हूँ, यहीं से रात को मैं ड्यूटी करता हूँ। और मैं जब मैं यहाँ आया तो एक वाक्य और बताता हूँ। मैंने देखा कि समाज की स्थिति, सब हम लोग आपस में बिखरे हुए हैं। तो कुछ ग्रामीणों से हमने बात किया, युवा साथियों से, हमारे जैसे कुछ पढ़े लिखे युवा साथी हैं जो कि समाज में अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, कुछ कमा रहे हैं। लेकिन हमने सबको बोला कि हम लोग सब कमा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन हमारा कुछ कंट्रीब्यूशन अगर समाज को चला जाता है, कुछ योगदान, तो अच्छा होगा। पढ़ाई का फिर महत्व क्या है। फिर ऐसे हमारे समाज के बहुत सारे ऐसे युवा जुड़े, तो हमने एक संगठन, सामूहिक संगठन बनाया जिसका नाम है समदर्शी कल्याण सर। तो इसमें हमारे मुखिया, जो भी हमारे मुखिया महेंद्र मुखिया जी, और सबने काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया इस संगठन को बढ़ाने में, और ये संगठन काफ़ी अच्छा चल रहा है। इस संगठन में हमने सबसे ज़्यादा शिक्षा पे महत्व दिया है। शिक्षा पे हमने काफ़ी सारे गांव के स्कूल हैं जिनको हमने जोड़ा है। अगर कोई भी गरीब बच्चा है जिसको कि सच में आर्थिक स्थिति के प्रॉब्लम है, तो ऐसे हमारे पास स्कूल की व्यवस्था है। जैसे कि हमारे जैनू सर बैठे हैं, हमारे संगठन के उपाध्यक्ष हैं जैनू सर। इन्होंने का कहना है कि कोई अगर गरीब बच्चा है, उनका स्कूल शायद 5वीं तक है, तो बच्चा मेरे यहाँ पे निःशुल्क पढ़े। तो ऐसे हमने काफ़ी छोटा मोटा अपने स्तर पे काम कर रहा हूँ। और मैं प्रशांत किशोर के साथ में सर के साथ मैं बारे में ये कहना चाहता हूँ कि मैंने बहुत दिनों के बाद, जब मुझे गुस्सा आई थी दिल्ली में, तो मुझे यही गुस्सा आया था नेताओं लोगों पे, कैसा हमारा बिहार है जो हम लोगों को इतना नीचे स्तर से समझा जाता है। आज भी कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुआ दिल्ली में। आप जाइए, आप जब बात कीजिएगा तो आपका जो लैंग्वेज है उसमें भोजपुरी आएगा तो आपको नीचा समझा जाता है। हकीकत यही है। अगर कोई हरियाणा का, पंजाब का या महाराष्ट्र का बच्चा बोलता है तो वो लोग उस पर गर्व महसूस करते हैं। इसका कारण ये नहीं है कि हम लोग के पास टैलेंट नहीं है, टैलेंट बहुत ज़्यादा है। वो लोग नेताओं की छवि की वजह से हम लोग पे हंसते हैं, हकीकत है। और बहुत दिनों के बाद मैंने जब प्रशांत सर, किशोर सर के बारे में जब रिसर्च किया, पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा प्राउड फील हो रहा है। भगवान करे इनको ऐसा सद्बुद्धि दे कि 2 साल में बिहार को चेंज कर दे। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, और मैं प्रशांत किशोर सर का खुले दिल के साथ समर्थन करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ऐसे नेता हमारे बीच में है, हमें समर्थन देना चाहिए। हमें आज आने का मन नहीं था, लेकिन सिर्फ प्रशांत किशोर के विचारों की वजह से आए, उनका फेस देख के नहीं आया। और मैं चाहता हूं कि ऐसे नेताओं को भगवान बनाए रखे। और मेरे अंदर अब एक अच्छा सा, मतलब एक जोश जागा है ऐसे नेताओं को देख के, जिनके बानी से लगता है कि एकदम निष्पक्ष और अच्छे हैं। और मैं इनका खुले दिल से समर्थन करना चाहूंगा। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद इनका। देखिए, इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात बताया कि हम लोग जब बाहर जाते हैं, आ रही है, मुझे कपड़ों से पहचाना जाता है, मुझे ऐसे राजनीतिक नहीं चाहिए, मुझे धर्म की राजनीतिक नहीं चाहिए। इसी शब्दों के साथ मैं अपने बातों को खत्म करता हूँ। बहुत बहुत। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि शिक्षा जो है, आप लोग जागिए, जन स्वराज जो है जो जगाने के लिए आए हैं, वो आप लोग जागिए। और आप लोग जो हो, मतलब ध्यान दीजिए। आप लोग तब जागिएगा जब अपने बच्चों पर ध्यान दीजिएगा कि मेरा बच्चा जो है क्या स्कूल में पढ़ता है, क्या ट्यूशन में पढ़ता है। आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, उनके प्रति ध्यान नहीं देते, मैं क्या लिखता है, क्या समझता है। आज 10वां का बच्चा, 9th का बच्चा जो है पास कर गया है, 8वां का बच्चा है पढ़ लिया है, मगर उसको जो है न पढ़ा आता है, न गिनती आता है, उसका बेसिक कमजोर है। और ट्यूशन में जाता है, कोचिंग में पढ़ता है, 100 विद्यार्थी के बीच में जाता है, उतार कर चलाता है, वो समझता नहीं है। बसंती क्या होता है, विद्यार्थी फेल कर जाता है। घर में परेशानी होता है कि मेरा बच्चा फेल कर गया, और वो दोस्त जो है
गार्जियन के दबाव में वो कुछ घटना कर पड़ता है। इस घटना के इसलिए हम आप लोगों से अनुरोध है, माता एवं बहनों से, ये आपका बच्चा आपका भविष्य है, आपका बच्चा आपका भविष्य है, आपका जन्नत है, आपका भगवान है। आप अपने बच्चे पर ध्यान दीजिए और उसको देखिए, मेरा बच्चा क्या पढ़ रहा है, मेरा बच्चा विकास हो रहा है कि नहीं, विकास हो रहा है कि नहीं, सीख रहा है कि नहीं, उसके पास में जो क्या है, क्या चीज, उसका क्या लक्ष्य है, क्या पढ़ना चाहता है, क्या बनना चाहता है, उसके प्रति आप ध्यान दीजिए, तब आप लोग को विकास होगा। आप अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं और क्या कर, आप लोग बच्चे पर ध्यान नहीं देते, उसका विकास नहीं होता। आपका बच्चा विकास करेगा और आगे बढ़ेगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, आप लोग का विकास होगा, आप लोग का नाम होगा। आप लोग जागिए और आदरणीय इस पंचायत के मुखिया भी अनुरोध करता हूँ कि आप लोग भी शिक्षा पर थोड़ा ध्यान दीजिए। स्कूल में भी पढ़ाई नहीं होती है, आप लोग ध्यान दीजिए। आप लोग भी अपने पंचायत को जगाइए, जनता को भी जगाइए। आप मुखिया तो बन गए हैं पर शिक्षा पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, सफाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब ध्यान दीजिए और माता व बहनों को भी शिक्षा पर ध्यान देने की कृपा करें और इसी से विकास होगा, इसी से हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार